हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ हरियाणा के किसानों को मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं कल्याणकारी योजनाओं का ही नतीजा है कि सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं दीपक यादव, जिन्होंने परंपरागत खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं। दीपक यादव काफी पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मैकेनिकल से बीटेक कर रखा है, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर बागवानी करने की ओर रुख किया और आज उनकी गिनती जिले में एक प्रगतिशील किसान के तौर पर होती है। जी, मेरा नाम दीपक यादव है। मैं ग्राम बालावा सही से का स्थायी निवासी हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक है मैकेनिकल। तो एक्चुअली में मैं पहले कंपनी के अंदर ही था, पॉलीप्लास्टिक कंपनी जो बावड़ में थी, परमानेंट था मैं वहाँ पे। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी का नौकर बन कर रह गया। उसके बाद में वहाँ से विचार आया कि क्यों न अपनी खेती की जाए, सेल्फ काम हो, आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिले। तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ से रिजाइन देकर अपनी खुद की खेती बाड़ी शुरू की और जब से बस ये कर ही रहा हूँ। किसान दीपक यादव का कहना है कि बागवानी उनके लिए फायदे का सौदा रही है। वो बागवानी करके एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती करने पर साल 6 महीने में पैसे आते थे, लेकिन बागवानी करने पर रोजाना पैसे मिलते हैं, जिससे घर खर्च चलाने में भी कोई समस्या नहीं होती। उनका कहना है कि बागवानी उनके लिए एक एटीएम की तरह है। उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होती है, वो बाजार में फसल ले जाकर के बेच देते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। वो तो अपनी क्या है, रूटीन की शाम में बोते ही थे। गेहूँ हो गई, सरसों हो गई, बाजरा हो गया। लेकिन वो जो फसल है वो 6 महीने के अंदर उनकी ग्रोथ होती है। आते थे जो मनी बोलते हैं प्राइज। 6 महीने तक हमको इंतज़ार करना पड़ता था। इससे घर का खर्चा भी गुजारा मुश्किल था। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाई इस बागवानी को अपनाया जाए। तो इस वजह से इस बागवानी जब से शुरू की, तो ये है अपनी नकदी फसल। एक तरह से आप ये मान लो कि ये एटीएम है और हर महीने क्या पर डे के हिसाब से इससे पैसे की इनकम हो। प्रगतिशील किसान दीपक यादव ने बताया कि वो कई वर्षों से अपने खेतों में बागवानी कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती के माध्यम से कई तरह की फसल उगाते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने खेतों में नींबू, गाजर, मूली, शलजम, धनिया जैसी तमाम तरह की सब्जी उगाते हैं, तो वहीं किन्नू, संतरे, चीकू जैसे स्वादिष्ट फल भी उगाते हैं। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष से वो चुकंदर की खेती भी करना शुरू कर देंगे। बागवानी के अंदर अपने यहाँ पे नींबू है जी, गाजर है, मूली है, शलगम है, धनिया है और किन्नू हो गए और उसके बाद में संतरा हो गई, चीकू भी हम देख रहे भी हैं और अगली बार हम चकुंदर की भी सोच रहे हैं। चकुंदर लगाने के लिए भी सोच रहे हैं। प्रगतिशील किसान दीपक यादव सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से भी उनको पूरी मदद दी जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से भी उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। सरकार के कृषि विभाग से भी उन्हें पूरी मदद मिलती है। जिले का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी खेती करने में पूरी मदद करता है और सरकार बागवानी करने का बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और हम भी सरकार की बागवानी योजना का पूरा लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार से समय समय पर सब्सिडी मिलती है, जिससे फसलों के बीज लाने और बागवानी करने की और भी जरूरतमंद चीजें लाने में मदद मिलती है।
इसको? सरकार का तो बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला है। हम्म, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिला है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिला है, सब्सिडी भी टाइम पे मिलती है। तो इस वजह से काफ़ी हेल्प जो सरकार जो कर रही है इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उस चीज़ का बेनिफिट मैंने लिया भी है। प्रगतिशील किसान दीपक यादव केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि का पैसा भी मिलता है और किसान सम्मान निधि के 3 किस्तों में 6,000 रुपए उनके खाते में आते हैं, जिससे उनको काफी मदद मिलती है। साल के अंदर तीन किस्तें किस्त मिलती जमा हैं। होती है 2,000 के हिसाब में, तो 6,000 रुपये पर एकड़ किसानों को ये मुआवजा, ये हमारे डायरेक्ट खाते में आता है। डायरेक्ट खाते में, यानी बिचौलियों का कोई नहीं, काम इसमें कोई बिचौलियों का काम नहीं है, ये सीधा अपने अकाउंट नंबर दे रखे हैं, नहीं। वहाँ पे सीधा आ जाता है, मैसेज आता है वो। प्रगतिशील किसान दीपक यादव बागवानी करने में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। वो रासायनिक बीज, खाद और कीटनाशक दवाओं का बागवानी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उनका कहना है कि बाजारों में कीटनाशक और तरह तरह के यूरिया की भरमार है, लेकिन ऑर्गेनिक खाद डालने से काफी फायदे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल न करके गौमूत्र और गाय के गोबर से बनी देसी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया की बात कर लो, डीएपी कर लो, मार्केट में तो कीटनाशक दवाइयों की भरमार है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो देसी खाद हो गया, गोबर जो गौमूत्र गाय का हो गया, केचुए की जो खाद हो गई, उसको मिला करके उसको फर्टिलाइज़र करते हैं हम अपने यहीं पे, और उस खाद को हम यूज़ करते हैं। उसमें कीटनाशक दवाइयों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, उसका दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं। यानी कैंसर जैसी बीमारियों नहीं, का कैंसर कोई जैसी संभावना भी नहीं। बिल्कुल नहीं है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कि भाई किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो, इसी के लिए हमने ये खाद को। दीपक यादव ने बताया कि बाजारों में मिलने वाली ज्यादातर सब्जियां 4 से 5 दिन में खराब हो जाती हैं, लेकिन उनके द्वारा उगाई गई सब्जियां 1 हफ्ते से ज्यादा चल जाती हैं। ये हमारी एक सब्जी एक सप्ताह तक, एक सप्ताह तक लगातार बगैर किसी उसके बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल होती फ्रेश हैं, रहती बिल्कुल। हैं और कोई बीमारी का डर नहीं कोई है। बीमारी का नहीं, किसी प्रकार का भी। बागवानी कर उगाई गई सब्जियों की मार्केटिंग में भी कोई समस्या नहीं होती। प्रगतिशील किसान दीपक यादव ने बताया कि उनको अपनी सब्जियों की बिक्री में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। उन्होंने कहा कि उनके खेतों से ही कंपनियों के लोग सब्जी और फल खरीद कर ले जाते हैं, और अगर फिर भी कोई सब्जी बच जाती है तो वो मंडियों में उनको बेच कर आते हैं, जहां पर अच्छे दामों पर उनकी सब्जी बिक जाती है। जी, मार्केटिंग के तो आजकल हमारी सिटी रेवाड़ी होगी जैसे नज़दीक में होती है, तो वहाँ से लोग बाग आ जाते हैं खुद ही लेने के लिए। दूसरा कंपनियों से भी कांटेक्ट किया हुआ है, जो यानी कि इस चीज़ के जो लेते हैं वो हमसे फ्रेश सब्जी लेके जाती हैं, वो अपनी मंडी में कहीं भी बेचते होंगे। फिर भी हमने लोगों की सुविधा के लिए अपने बंदे भी रखे हुए हैं काम पर, वो हर महीने जाते हैं, मतलब पर डे, और उस हिसाब से वो लेके आ जाते हैं लोगों को। प्रगतिशील किसान दीपक यादव ने कहा कि बागवानी करने में सरकार के बागवानी विभाग की ओर से भी उनको काफी मदद दी जा रही है। बागवानी विभाग के अधिकारी समय समय पर उनके साथ बात करते रहते हैं और मेले लगाकर अच्छी फसलों के बारे में जानकारी देते हैं। इसके संदर्भ में हमारे यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जो कृषि का विद्यालय है बावड़ के अंदर, वहाँ पर समय समय पर मेले भी आयोजित किए जाते हैं। कॉल करके बाकायदा मैसेज भेज करके बुलाया जाता है वहाँ पर मेले के लिए। वहाँ पर हम देखते हैं नई नई चीज़ जो वो सिखाते हैं कि भाई किस प्रकार से आपको इस बीज का यूज़ करना है, ये उन्नत है, ये इसमें लॉस होता है, वो सारी चीज़ डिस्कस करते हैं वो हमारे साथ, और उन्हीं से हमें प्रेरणा भी मिलती है। किसानों की हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग द्वारा फसलें खराब हो जाने पर भी काफी मदद की जाती है। अगर फसलों में कीड़े लग जाते हैं तो फसलों को बचाने के लिए फोन पर ही दवाई भी बता दिया जाता है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारी भी समय समय पर
उनके खेतों में आते रहते हैं और फसलों की जांच करते रहते हैं। वो हमें सलाह भी देते हैं कि कौन सी फसल लगानी है और फसल के बीजों के बारे में भी बताते हैं। बागवानी विभाग हमको जैसे कीड़ा लग गया पेड़ के अंदर जैसे, तो उसकी फ़ोटो खींच कर हम भेज देते हैं वहाँ पे, तो उस हिसाब से हमको दवाई बताते हैं कि भाई इस दवाई का इसका यूज़ करो, तो वो दवाई का यूज़ होने से हो जाता है उसका इस्तेमाल। समय समय पर आते हैं, लगभग हर 2-3 महीने के अंदर आ जाते हैं। बच्चों का टूर भी आ जाता है, वैसे भी आ जाते हैं हेल्प के लिए, तो वो देखते हैं, फिर हमको गाइडेंस करते हैं कि भाई आप इस तरह से ना करके ऐसे करो, इस चीज़ में ये करना है, तो इससे हेल्प तो मिलती है। हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं और किसानों को रात के समय खेतों में पानी चलाने के काम न करने पड़े, इसके लिए सरकार ने बिजली के समय में परिवर्तन भी कर दिया है। पहले किसानों को सिंचाई के लिए रात भर जगना पड़ता था। किसान दीपक यादव ने बताया कि पहले के मुकाबले अब दिन में ही पर्याप्त बिजली मिल जाती है और दिन में ही सिंचाई के काम को पूरा कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि अब सिंचाई के लिए रात भर नहीं जगना पड़ता। सर पहले तो हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन जब से हमारी भाजपा सरकार जो आई है, इन्होंने दिन में जो लाइट का प्रबंध किया है जो किसानों के लिए, बहुत ही सराहनीय काम है। पहले रात को तो कहाँ पानी देगा किसान, आप बताओ। लेकिन अब दिन में 8-8, 9-9 घंटे की सप्लाई लगातार बिना कट के आ रही है, तो उससे पानी की तो समस्या हटी है। हरियाणा में किसानों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का ही नतीजा है कि हरियाणा में खेती करना फायदे का सौदा साबित हो रहा है और खेती करने में जोखिम कम हो रहा है। किसानों की फसल की खरीद के लिए सरकार की ओर से अच्छी व्यवस्था की गई है। प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है और सूबे का किसान खुशहाल होता जा रहा है।